जिस सनातन में कर्म प्रधान माना गया है, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता कहती है कर्म कर। भगवान कह रहे हैं मैं भी कर्म कर रहा हूं। अरे भगवान को भी चमत्कार करना होता तो वो अवतार नहीं लेते, उन्होंने भी अवतार लेके कर्म को प्रधानता देने का दर्शन मनुष्य को दिया है। वरना उनके लिए क्या है, वो वही बैठे बैठे कर तो रहे थे। जिसके एक विचार से ब्रह्मांड रच जाते हैं, उसे क्या जरूरत थी अवतार लेने की। यही तो प्रश्न किया था शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लेते हैं भगवान। जिनकी भ्रकुटी से लय विलय हो जाती है, उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत है, जिनके सिर्फ एक सोचने मात्र से ब्रह्मांड रच जाते हैं। और ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। लेकिन समस्या यह है कि जब व्यक्ति अकर्मण्यता से भर जाता है, तब वो चमत्कार और शॉर्टकट्स में अपनी लाइफ को जीना शुरू करता है, और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। जीवन में ध्यान रखिएगा, कर्मयोगी सो राजभोगी, राजभोगी सो नरक भोगी। जिसने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देते हुए अपने जीवन का एक पल भी नहीं गंवाया, वो हमेशा राज भोगेगा। लेकिन जिसके पास राज्य आया, उसने कर्म करना बंद कर दिया, वो नरक भोगेगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं भी कर्म कर रहा हूं, मैं भी। लेकिन आजकल की हवा कुछ अलग है, सब कुछ चमत्कार चाहिए। फिर कहता हूं गीता पढ़ो, कर्म करो। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, और कर्म का फल ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राप्त ना हो। When there is action, there is reaction। दीवार पर आप जोर से गेंद मारिए, वो उतनी ही ताकत से वापस आपके पास आएगी। कर्म का सिद्धांत है। जोर से आवाज छोड़िए, आवाज लौटकर वापस आएगी, सिद्धांत है। आपका किया कभी खाली नहीं जा सकता। बस विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने गोविंद के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर। वो आपको महान जरूर बनाएगा। कृष्ण या राम, जो भी भगवान ने अवतार लिए, इसका दर्शन क्या है देखिए। मैं हमेशा तर्क की बात करना चाहता हूं, उनके पक्ष की बात करना चाहता हूं। मैं आपको बहुत मनमोहन लीलाओं के बारे में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आप 10 जगह और सुनते हैं, आप वहां सुन लेना। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो बात बहुत प्रैक्टिकल है। वो ये कि भगवान ने अवतार लेने का, भगवान के अवतार का मूल दर्शन है कि कर्म करो। इसको मत भूलना बस जीवन में। आप अगर कर्महीन हो जाएंगे तो जीवन बेकार है। ईश्वर जब अवतार ले रहा है तो इसका मतलब क्या, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसे किया जाए, कर्म के 2 सिद्धांत बताए गए, एक निषेध और एक विधि। कर्म किया जाए विधि अनुसार, कर्म किया जाए शास्त्रानुसार, कर्म किया जाए वेदों के अनुसार, कर्म किया जाए धर्म के अनुसार, तो वो कर्म है। वरना एक कर्म तो चोर भी कर रहा है चोरी, तो वो कहे भैया कर्म करने की बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने, तो मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। नहीं, जो निषेध है वो कर्म नहीं है। ईश्वर भी आया जब कर्म करने के लिए। भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं। अच्छा, भगवान जब चोरी लीला में प्रवेश करते हैं, आपकी भाषा में बात करता हूं, जब भगवान चोरी लीला में प्रवेश करते हैं, जब भगवान माखन चुराते हैं, दूध लेते हैं, ये करते हैं, तो ये कर्म दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो भगवान, अरे ये क्या कर दिया, किसी का मटका फोड़ दिया, किसी का सामान चुरा लिया, किसी की गैया धोली, किसी का ये कर लिया। दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो ये तो गड़बड़ मामला है। लेकिन भगवान कर किसके लिए रहे थे? गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, भूखों के लिए, गरीबों के लिए। उनके यहां क्या कमी थी? वो तो अपने घर में से भी निकाल निकाल के छोड़ देते थे। हम और आप जो लीलाएं सुनते हैं उसमें यह है कि इस गोपी की यहां ये करा। अरे आप पूरा भागवतम में पढ़ें, गर्ग संहिता में पढ़ें, उसमें ये दर्शन आता है कि उन लीलाओं का दर्शन मैंने पढ़ा जहां भगवान जब उनके घर के अंदर अनेकों कुंटलों, क्योंकि लाखों गैया थी, जब कुंटलों मक्खन और दूध होता था तो भगवान अपने मित्रों के साथ जाकर जब दूध ग्वाले निकाल के रखते थे तो जा जाके वो मटकियां गिरा देते थे, छोड़ देते थे। पता है क्यों? क्योंकि जो बछड़े हैं वो आए और लें।
ऐसा दर्शन है। जो दूध दही मई होता था, भगवान कहते थे आ जाओ। उन्होंने सिर्फ औरों के घरों में लूट नहीं मचाई, अपने घर में पहले मचाई। यहां माल ज्यादा रखा है, पहले यहां का निपटाओ। उन्होंने वंचितों के लिए किया, उन्होंने गरीबों के लिए किया, उन्होंने असमर्थों के लिए किया। और यही श्री राम का दर्शन, यही श्री कृष्ण का दर्शन है। हम कथाएं रोज सुनते हैं, लेकिन इन कथाओं का जो मूल निचोड़ है वो ये है, एक नेक इंसान बनो। भगवान की प्रत्येक लीला का जो मूल दर्शन है वो एक नेक इंसान बनने की बात है। जो गोप गोपियां जिनके पास बहुत सारा मई है, बहुत सारा दही है, बहुत सारा दूध है, बहुत सारा माखन है, और जो छुपा छुपाए घूम रहे हैं, जो डरे डराए घूम रहे हैं कंस के मारे, वहां पर भगवान ने काम किया। डर किस बात का? मेरे होते हुए तुम डर रहे हो। तब तो भगवान ने कहा कि तुम डर से जो संचय कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो मार्ग में जब भगवान खड़े होते अपने मित्रों के साथ में, तो वो ग्वाले ग्वाले जब निकलते मथुरा जाने के लिए, तो वो उनसे बात करते और वो उनसे कहते कि कुछ दे जाओ, हमें भोग लगा जाओ। अच्छा, एक और दर्शन की बात करूं तो भगवान जाने अनजाने में कह रहे, अरे दुनिया को बांटने के पहले मुझे तो भोग लगाओ। और ठाकुर जी को भोग न लगे तो वो भोजन कैसा, वो जीवन कैसा। एक दिन तो उनका भोग हमें भी बनना है। जीव उसी में जा रहा है, उसी में मिल रहा है। तो भगवान ने ये दर्शन दिया। तो वो सब जो जा रहे हैं उन्हें रोका, बोला हमें भी देके जाओ, ये भूखे इतने सारे लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये गरीब हैं, इन पर भी कुछ कृपा करो। जिन्होंने कृपा करी भगवान ने उन पर कृपा करी, लेकिन जिन्होंने कृपा करनी तो चाहिए पर मन में कंस का डर लेके जो जी रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमें दंड मिलेगा, हमको ये होगा वो होगा। भगवान ने कहा मेरे होते हुए तुम दंड और भय में लगे पड़े हो। मेरे होते हुए तुम्हारे अंदर ये विचार है, तुम्हारे अंदर भय है, तो इसका मतलब तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो पहले तुम मुझे जानो। और जानने के लिए क्या होता है? जानने के लिए खाली होना पड़ता है। किसी गिलास, जैसे कोई गिलास में पानी भरा है, तुम्हें दूध भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पानी को साफ करो, फिर दूध जाएगा। बोला एक को खाली करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? फोड़ दो, उनकी अटकियां मटकियां सब फोड़ दी। ऐसा संग्रह किस काम का कि जो किसी के काम ना आए। तुम्हारे सर पर जो अज्ञान रूपी मटकियां भर रखी हैं तुमने, पहले तुम इन्हें गिराओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। भगवान ने वो मटकियां नहीं तोड़ी। आपकी नजर में मटकी हो सकती है, वो दही हो सकता है, वो माखन हो सकता है, वो दूध हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। मेरी नजर में या फिर तत्व ज्ञान की नजर में वो अज्ञान की मटकियां थी, जिन्हें फोड़ना बहुत जरूरी था, जिन्हें फोड़ना बहुत जरूरी था। हमें यही से ये चीजें समझनी और जाननी है। ये तो फोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक अज्ञान रूपी मटकी नहीं फूटेगी तब तक आप ज्ञान रूपी कमल का दर्शन कर ही नहीं पाओगे। भगवान ने उन्हें फोड़ा।